तबीफ का नेट ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद तक में ख़त्म होगा शायद तक। अब देखो एक बड़े रेसलिंग यूट्यूबर ने आज चलो मैं नाम ले ही लेता हूँ, रेफल चैटर ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट पहले रेसलमेनिया के पहले ख़त्म हो रहा था लेकिन अब बाद में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया आया कि भाई अगर बाद में ख़त्म हो रहा है तब तो ब्रॉक लेसनर शायद तक रेसलमेनिया में एक मैच देंगे। और यहाँ से फिर मेरे दिमाग में आते हैं भाई ये इन तीन रेफलर्स का मैच, तीनों में से किसी एक का मैच जरूर होना चाहिए द बीफ का नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। इमेजिन करो अगर ब्रॉक लेसनर का मैच इनके साथ होता है तो क्या ही बेहतरीन होगा। रेसलमेनिया मैच कार्ड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 चैनल में देखना चाहते हो जरूर सब्सक्राइब ठोकना, और इस सब्सक्राइब ठोकने से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखो करंट में ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी लाइन चल रही है ना बॉबी लैशली की, तो थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेता हूं। क्योंकि अगर रेसलमेनिया में बॉबी लैशली का मैच एक्सटेंड होता है ना ब्रॉक लेसनर के साथ, तो फिर बाद में जो मैंने 2 रेसलर्स का नाम रखा है तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलो थोड़ा सा बॉबी लैशली के ही बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शायद तक हो सकता है कि यहाँ पे स्टोरी लाइन खत्म हो जाए। अब मैंने पहले बताया था कि भाई ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है अप्रैल में, लेकिन यहाँ पे डेट किसी को पता नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज़ें WWE बात डिस्क्लोज करके नहीं रखती है, और यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता कि भाई डेट क्या होगी, लेकिन अप्रैल में ख़त्म होगा इतना सबको पता था। लेकिन यहाँ पे जो मैंने PW इनसाइडर की लिस्ट में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना पहले, ये जो इसके पहले जो वीडियो डाला था उसके पहले जो आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि भाई रेसलमेनिया के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब रेसलमेनिया हर साल की तरह 8 अप्रैल अथवा 9 अप्रैल तक में होता है। 5 से 10 अप्रैल के बीच में आपको रेसलमेनिया देखने को मिलता है। वो टेलीविजन और ब्रॉडकास्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस डेट में होने वाला है, लेकिन 15 अप्रैल के पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से बताया था कि भाई रेसलमेनिया के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मेरे को पता लगा कि रेसलमेनिया के बाद ख़त्म होगा ना, तो ये हो सकता है कि बॉबी लैशली की जो स्टोरी लाइन है ब्रॉक लेसनर के साथ, वो हो सकता है कि एक्सटेंडेड होते हुए दिख सकती है। अब एलिमिनेशन चेंबर में अगर देखिए क्लीन पिन अगर ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि उसके आगे भी भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच आपको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच एलिमिनेशन चेंबर में आखिरी मैच होने वाला है, ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। अगर बॉबी लैशली नहीं होने वाले हैं तो ये 2 सुपरस्टार जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, तो इनके साथ ब्रॉक लेसनर का मैच जरूर होना चाहिए। लिस्ट में जो दूसरे नंबर में सबसे बड़े सुपरस्टार को मैंने रखा है ना, उनका नाम है भाई द रेटेड आर सुपरस्टार एच। अब देखो एच के साथ ब्रॉक लेसनर का मैच इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये लोग कंपनी के लिए बहुत बड़े लॉयल सुपरस्टार रहे हैं। और शायद तक मेरे को ऐसा लगता है कि 2011 में अगर एज ने रिटायरमेंट नहीं लिया होता ना, तो ब्रॉक लेसनर के साथ 1 या 2 मैच इनका हो भी गया होता। लेकिन खैर अब ब्रॉक लेसनर के साथ एज का मैच ये 2023 में एज का लास्ट मैच हो सकता है, क्योंकि भाई एज ने पहले ही बोला कि मैं 2023 में लास्ट मैच लड़ूंगा अपना। समर फ्लैम में उनका रिटायरमेंट होने वाला है अथवा रेसलमेनिया में, ये तो फिर एज डिसाइड करने वाले हैं कि वो कब जाने वाले हैं। लेकिन इमेजिन करो कि एज के लास्ट मैच में अगर ब्रॉक लेसनर उनके अपोनेंट होते हैं, तो एज के लिए कितनी बड़ी रेस्पेक्ट की बात होगी। और रिस्पेक्ट की बात हो भी क्यों ना, ये एक ड्रीम मैच है। अगर ब्रॉक लेसनर आपका अपोनेंट हो, ब्रॉक लेसनर के हाथों आप WWE छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। अब मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर भगवान हो गया, लेकिन करंट में देखो कि एज के लिए एक लास्ट अपोनेंट कौन हो सकता है, वो है भाई ब्रॉक लेसनर। अब देखो जब कर्ट एंगल ने रिटायरमेंट लिया था ना, तो कर्ट एंगल ने विंस मैकमैन से जॉन सीना की डिमांड की थी, लेकिन उनको मिला कौन रेसलमेनिया में, भाई बैरन कॉर्बिन मिले। तो देखो उस तरीके से कुछ हो जाता है, कभी ना कभी लोगों को उनके डिजायर चीज़ें नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे देखो जब ब्रॉक लेसनर के पास रेसलमेनिया के लिए अगर कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो फिर एजे के साथ ब्रॉक लेसनर को डालना कितना बेहतरीन हो सकता है। स्पीयर वर्सेस F5 देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अब लिस्ट में पहले नंबर में जो मैंने सबसे बड़े सुपरस्टार को रखा है, इनका नाम है गंथर। अब देखो ट्रिपल एच के हिसाब से ना ये वाली बुकिंग एकदम परफेक्ट होगी। गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, NXT का तड़का जहां पे लगेगा रेसलमेनिया में, और यहाँ पे गंथर के साथ ब्रॉक लेसनर भी आई थिंक पसंद करना चाहेंगे काम करना। अब रॉयल रंबल में गंथर के साथ छोटा सा जो इंटरेक्शन था ना ब्रॉक लेसनर का, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हालांकि बॉबी लैशली की एंट्रेंस के कारण लोग उनका सुप्लेक्स सिटी और जो बेली टू बेली सुप्लेक्स मारा था गंथर को ब्रॉक लेसनर ने, वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि हाँ वो कैमरा मैन ने उतना ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया, वो सीधे बॉबी लैशली की एंट्रेंस में ही घुस गए सीधे सब जाके। लेकिन अगर आप देखो गंथर आज की डेट में ना बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार है, और मैं गंथर को अप्रिशिएट करता हूँ यार, जिस तरीके से उनकी एंट्रेंस है। और फिर मैं गंथर को अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि क्लैश एट द कैपिटल में शीमस के साथ जो मैच दिया था, तो वहाँ से ये जरूर पता लगता है कि गंथर एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं।
अब गंथर एक टॉप सुपरस्टार है, नए सुपरस्टार हैं, और ब्रॉक लेसनर एक स्टेबलाइज्ड सुपरस्टार हैं, और ट्रिपल एच को ये पसंद आएगा। इस तरीके की बुकिंग ना ट्रिपल एच कर सकते हैं कि भाई मतलब मैं एनएक्सटी का एक सुपरस्टार WWE के एक बड़े सुपरस्टार के साथ डाल देता हूँ। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि गंथर जीते ही भाई, गंथर अगर हार भी जाते हैं ना तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर का मैच अगर होता है रेसलमेनिया में, तो कितना बड़ा मैच होगा ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच होगा। भले ही 5 से 6 महीने में गंथर को इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट मिली हो, लेकिन 5 से 6 महीने में ही गंथर ने अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार स्टेबलाइज किया है। तो गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर और रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर मेरे फेवरेट हैं। अब यहाँ पे आप किसी और को भी पुट कर सकते हो इस मैच में। हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं यार, मतलब आप एजे स्टाइल्स को कैसे भूल सकते हो, लेकिन देखो एजे स्टाइल्स का मैच सर्वाइवल सीरीज में ब्रॉक लेसनर के साथ ऑलरेडी हो चुका था, तो एजे स्टाइल्स को आप रख सकते हो, लेकिन रखना होगा तो। लेकिन मैंने ये 2 सुपरस्टार को रखे क्योंकि इनका मैच कभी भी नहीं हुआ है। और अगर कोई एक सुपरस्टार को मैं भूल रहा हूँ तो वो भी आप बता देना। रैंडी ऑर्टन का भी नाम आता है, लेकिन इसमें क्योंकि रैंडी ऑर्टन का भी मैच फिर समर स्लैम में हो चुका है ना, तो वो रीमैच हो सकता है। लेकिन जब रैंडी ऑर्टन कभी वापस आएंगे और ब्रॉक लेसनर का मैच फिर उनके साथ इतना पॉसिबल होता है या नहीं होता है, मैंने रियलिस्टिक वे में बताया है कि भाई ब्रॉक लेसनर का मैच इन दोनों सुपरस्टार के साथ होना चाहिए। अगर बॉबी लैशली का मैच नहीं हो रहा है रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर के साथ, तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। स्पोर्ट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।